भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग दोपहर 3 बजे तक होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष इंतजाम है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मडावी ने वोट डाला है। अब तक 25% मतदान हुआ है। मतदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह नजर आया है। विधानसभा क्षेत्र 256 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 17 शहरी क्षेत्र में तो 239 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। 10 अति संवेदनशील और 47 संवेदनशील मतदान केंद्र है। कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मडावी चुनावी मैदान में है। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में है। 8 दिसंबर को ये नतीजे आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीकांत यदु लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आज भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहा है। मतदाता सुबह से मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? हमारे साथ श्रीकांत येदू जुड़े हो। श्रीकांत, सुबह से चुनाव में इस वक्त जो माहौल है वो अपने आप में साबित करता है कि अब जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जागरूक है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घरों से जो है वो बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं भानु प्रतापपुर जी इस वक्त हम भानु प्रतापपुर के नारायणपुर में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें यहां पर लोगों की लगी हुई है। खासकर महिलाओं में एक अलग उत्साह इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या यहां पर काफ़ी ज़्यादा है। 1,05,555 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा पुरुष 95,000 के करीब पुरुष मतदाता है। तो महिला मतदाताओं की संख्या के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधि का ये जो आज है चुनाव कर रहे हैं, तो एक जागरूकता का परिचय भानु प्रतापपुर की जो जनता है वो दे रही है, क्योंकि लोग सुबह 7 बजे के पहले से ही लोग लाइन में लग रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी दोपहर तक आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। खासकर महिलाओं की लंबी लाइनें आप जैसे सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से निकली है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंची है। मतलब साफ है कि जो भानु प्रतापपुर की जनता है वो काफ़ी जागरूक है और इसी का नतीजा है कि आज ये जब उपचुनाव हो रहा है उसमें सुबह के 11 बजे तक 31% से ज़्यादा मतदान जो है वो पूरे हो चुके थे, क्योंकि एक तरह से कुछ 17 संवेदनशील अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहाँ भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं और बाकी जो और पोलिंग बूथ हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह भी और जब हमने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी से चर्चा की तब भी उन्होंने अपने जीत के दावे किए थे और बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम से जब हमने चर्चा की तब भी वो भी अपने जीत के दावे कर रहे थे। मतलब प्रत्याशी भी लगातार जो है जीत के दावे कर रहे हैं और जनता का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि लोग घरों से निकल रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। उपचुनाव जो हो रहा है भानु प्रतापपुर का उसमें लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लाइनें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक उत्साह यहाँ के लोगों में है, कितनी जागरूकता यहाँ के लोगों में है। खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और महिला मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या में काफ़ी ज़्यादा है। तो महिलाएं घर से अपना काम जो है पूरा करके वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगी हुई है और जो ये माहौल है वो
सिर्फ भानु प्रतापपुर के इस नारायणपुर में नहीं है, बल्कि भानु प्रतापपुर के विधानसभा क्षेत्र में जो भी पोलिंग बूथ हैं उन सभी जगहों पर इस तरह का माहौल हमें देखने को मिला है। सुबह से ही जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले हैं और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई भी तकलीफ या दिक्कत ना हो, मतदाताओं को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बाकायदा उनकी जानकारी के लिए जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने एजेंट बिठाए हुए हैं ताकि लोगों को आसानी से उस पोलिंग बूथ में, कौन से पोलिंग बूथ में जाकर उनको नंबर देना है। ये अभी आप मतदान करके निकल रही हैं, काफ़ी उत्साह यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या बोलूं बहुत अच्छा लगा वोट दिए, जो भी जीते कार्य होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हम तो कर्मचारी हैं, पहले बार मौका मिला है, बहुत खुशी हो रहा है। थैंक यू सर। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ के मतदाता हैं उनमें एक उत्साह, अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि आज इनको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है जो इनका नेतृत्व करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चूँकि मनोज मंडावी जो कांग्रेस के थे, विधानसभा उपाध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। इस बार जो मैदान में उनकी पत्नी सावित्री मंडावी है और बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम है जो एक बार के विधायक भी रह चुके हैं। कई ऐसे हैं इनमें जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग पहली बार आप अपने मतदान करने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है, मैं पहली बार अपना मतदान दे रही हूँ। हम सभी को अपना सरकार चुनने का हक है। तो सरकार चुनने का हक है और पहली बार जो है ये सब इनमें से कई ऐसे हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो एक अलग ही उत्साह यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है। और उत्साह के साथ साथ जो आप लंबी लाइनें, ये कतारें जो देख रहे हैं, इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ की जनता जो है जागरूक है अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। और आज जो 7 प्रत्याशी भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला ये जो जनता लाइन में खड़ी है वो कर देगी। आज ईवीएम में इन जो तमाम जो 7 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज कैद हो जाएगा। और ये जो लाइन में लगी हुई महिला मतदाता हैं या फिर पुरुष मतदाता है, ये उनके भाग्य का आज फैसला कर देगी और चुन लेंगी अपना जनप्रतिनिधि जो इनका प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता नितेश देवांगन भी मौजूद है। नितेश, एक अलग उत्साह देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी लंबी लाइनें यहाँ पर मतदाताओं की देखने को मिल रही है। जी, निश्चित ही बता दूं कि सुबह जब 7 बजे से वोटिंग यहाँ पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव के जब शुरू हुई थी, तो एक अलग उत्साह यहाँ पर भानु प्रतापपुर पहुँचने के बाद एक देखने को मिल रहा है, जहाँ अभी करीबन 1:20 की टाइमिंग है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो महिला मतदाता हैं वो यहाँ पर ज़्यादा खासा अक्सर उन लोग का भीड़ देखने को मिल रहा है। करीब यहाँ पर आधा टाइम गुजर चुके हैं, उसके बाद भी जब मतदाता इतने लंबी कतारें हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग उत्साह यहाँ पर जो मतदाता है उनके द्वारा देखने को मिल रहा है। अच्छा, सभी प्रत्याशी, इन जो लोगों की लंबी कतारें हैं, भीड़ लगी है, उसको देखकर सभी अपने अपने जीत के दावे कर रही है? जी, कहीं ना कहीं यहाँ भानु प्रतापपुर उपचुनाव में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। तो वहीं चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे और निर्दलीय प्रत्याशी हो, सभी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और बड़ी आंकड़ा से जीत को लेकर अपनी संभावनाएं जता रहे हैं। तो जो मतदाताओं का जो रुझान है उसको देखकर जो तमाम प्रत्याशी है वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि मतदाता जो है अपने मत का आज प्रयोग करेंगे और वो आज अपना जनप्रतिनिधि चुन लेंगे, जो 8 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा कि किसके हक में जनता फैसला करती है। जी श्रीकांत जी, जिस तरीके से देखा जाए सुबह से जो मतदाता हैं लाइन में लगे हुए हैं, बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं, नए मतदाता हैं वो भी आए हुए हैं। इस बीच अकरम कोर्राम जो कि आदिवासी समाज की तरफ से चुनाव मैदान में है, क्या लग रहा है वहाँ पर कि वो कुछ कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, जो सभी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। और अकबर कोर्राम
जो है वो आदिवासी समाज से है। चूँकि अभी भानु प्रतापपुर उपचुनाव के समय में ही आरक्षण का जो मामला था वो गरमाया हुआ था। वो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो मामला है वो आज इस मतदान में अपना एक अलग रुझान देखने को मिल रहा है। जब हमने कई लोगों से इस बारे में चर्चा की तो उनका कहना था कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरक्षण क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, विधानसभा सीट है, तो ऐसे में आदिवासियों के आरक्षण को लेकर लगातार मामला जो है वो गरमाया हुआ है। सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से जो आदिवासियों का आरक्षण है उनको वापस मिल जाए। और 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र जब बुलाया गया था तो उसी पर ये विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें आदिवासियों को उनका जो आरक्षण था 32% वो वापस दिलाने के लिए सत्र बुलाया गया था। और अब जो है वो सरकार की ओर से जो कदम उठाने चाहिए थे आरक्षण को लेकर वो उठा लिए गए और अब अध्यादेश जो है राज्यपाल को भेज दिया गया। हालांकि आदिवासी समाज जो है अभी अकबर कोर्राम जो है वो अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम भी अपने जीत के दावे कर रही है और कांग्रेस की तो ये पहले से ये सीट थी, क्योंकि मनोज मंडावी जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष उनकी मृत्यु के बाद ये सीट जब खाली हुई तो उनकी पत्नी सावित्री मंडावी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि और जो बाकी उम्मीदवार हैं वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं जीत के, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को क्योंकि कांग्रेस की ये सीट वर्तमान में थी तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है कि इस सीट को वो जो है इस बार फिर से निकाल लेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यदु आपको बता दें भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से जारी है। मतदान के लिए मतदाता सुबह से वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हैं जो कि सुबह से मतदान के लिए मतदाता पहुंचे हुए हैं। ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी, कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में, वहीं बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में, दोनों आमने सामने हैं। वैसे ही मतदाता पहुंचे हुए हैं। मतदान केंद्र के बाहर मतदाता हैं, जिसमें बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें भानु प्रतापपुर से खबर है जहां पर बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे हैं और मतदान कर रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने वोट डाला है। अब तक 25% मतदान हुआ है। मतदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भानु प्रतापपुर से खबर आपको बता रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में 256 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 17 शहरी क्षेत्र में है तो 239 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। 10 अति संवेदनशील और 47 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में है। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे।